अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अली खामेनेई साहब, आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब शहीद, उनकी जो जनाजा है, जो दीगर रसूमात हैं, उनका आज सुबह से आगाज कर दिया गया था। रिक्कत आमेज मनासिर भी देखने आए, कौन कौन से मुल्कों से कौन कौन पहुंचा, कब जनाजा होगा, जनाजे के बाद उनके जसद खाकी को कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ तदफीन होगी, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें और अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं इस वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मैं इस ताउन का बेहद मशकूर हूँ। आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब 7 रोज़ा ये तकरीबात होंगी जनाजे के हवाले से और आखिरी रसूमात इसे कह लें। इनका आज सुबह आगाज किया गया है और आज पाकिस्तानी वफ्द के साथ साथ दुनिया भर से वफूद पहुंचे हैं। ये होगा ये कि जो तदफीन के मराहिल हैं, इस आज के दिन से लेके 9 जुलाई तक के दरमियान तकरीबन 100 मुल्कों, 100 ममालिक से ज़ायद के कहीं किसी के सरबराहान ममलिकत होगा, किसी का कोई नुमाइंदा होगा हुकूमती सतह का। तो इस किस्म के लोग यहाँ मुसलसल शिरकत करते रहेंगे इस में, इन रसूमात में। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कोशिश करूंगा साथ साथ आपको जो विजुअल अवेलेबल हैं, चूंकि कॉपीराइट का इशू होता है, ये भी एक मसला है, तो आपको वो दिखाता रहूं जिस हद तक मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान से इसहाक डार साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, स्पीकर अयाज सादिक को जो ईरान के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ साहब, उन्होंने स्पेशली दावत दी थी, तो अयाज सादिक साहब भी वहाँ नजर आ रहे, मुराद अली शाह भी वहाँ नजर आ रहे थे और पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब भी वहाँ उस वक्त के अंदर नजर आए जो ईरान पहुंचा है। इससे कबल ये तो हमारा हुकूमती वफ्द था या जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग थे। इससे पहले शिया उलमा और अहले सुन्नत के उलमा भी वहाँ पहुंचे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है ईरान को कि आलिम दीन जो है वो भी आपके साथ हम खड़े हैं और इस मुकद्दस हस्ती जिन्होंने यहूद व नसारा के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज था। उलमा कराम पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने उनकी शहादत को खराज तहसीन पेश किया है इस हुकूमती वक्त से पहले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आयतुल्लाह खामेनेई साहब, मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा, कंपेयर किया जा रहा है उनके जनाजे को खामेनेई साहब के इमाम खुमैनी साहब के जनाजे से। इमाम खुमैनी ने 79 में जब इनकलाब बर्पा किया ईरान के अंदर, तो 10 साल तक वो जो है वो आयतुल्लाह रहे या सरबराह रहे या उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है वो रहे ईरान के। और 89 में उनका जब इंतकाल हुआ 3 जून 1999 को, तो उसके बाद 6 जून को जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी, तो उस वक्त हौजा इल्मिया के जो सरबराह थे मोहम्मद रजा गुल बाईगानी, उन्होंने ये नमाज जनाजा 6 जून 89 में ये पढ़ाया था। और उस वक्त अगर नमाज जनाजा के साथ साथ कोशिश करूंगा आपको फुटेज दिखाऊं, तो फुटेज जो थी उसमें जो मौजूदा शहीद हैं आयतुल्लाह खामेनेई साहब, ये साथ खड़े हुए थे सेकंड ही नशिस्त में, यानी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले के बिल्कुल साथ में सीधी तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन उस वक्त इन्हें नामजद आयतुल्लाह नहीं किया गया था इस आयतुल्लाह खामेनेई साहब को। उसके बाद नमाज जनाजा के बाद शूरा बैठी और उन्हें नामजद किया गया था। अब जो खामेनेई साहब के जनाजे के हवाले से, एक तो उनका नमाज जनाजा जो है 2 से 3 शहरों में बताया जा रहा है। अभी मैं जो पाकिस्तान के अंदर जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन है, उनसे गुफ्तगू कर रहा था अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने भी बताया कि उनके जसद खाकी को हो सकता है कि ज़ियारत के लिए इराक भी लाया जाए। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो मालूमात सामने आई है, क्योंकि ऑफिशियली ईरान ने इस हवाले से नहीं बताया, लेकिन कहा गया है आयतुल्लाह जाफर सुबहानी जो ये नाम सामने आया है वो जो कि हौजा इल्मिया है, इस्लामिक आप समझ लें, इस्लामिक फ़िलासफ़ी या इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम के हवाले से मुकम्मल जो तालीमात होती हैं उसके हवाले से यूनिवर्सिटी है ईरान के अंदर, हौज़िया इल्मिया के नाम से उसे जाना जाता है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है वहाँ। तो उसके सरपरस्त हैं इस वक्त आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी। वो आयतुल्लाह खामेनेई साहब का जनाजा पढ़ाएंगे, ये मालूमात सामने आई है। और
9 जुलाई तक ये रसूमात जारी रहेंगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आज जैसे पाकिस्तानी वफ़द गया है, फिर इसके बाद दीगर मुल्कों के वफ़द आज जो पहुँच सके, कुछ कल पहुँचेंगे, कुछ इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ईरान के 3 शहरों में जनाज़ा होगा। अच्छा, इस जनाज़े से मैं आपको कह रहा था कि कंपेयर किया जा रहा है, तो 89 में उस वक़्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो मवासलात के ज़राए थे बड़े महदूद थे, तो उस ज़माने में भी बताया गया था, बीबीसी की जानिब से रिपोर्ट किया गया था कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़ायद अफ़राद ने इमाम ख़ुमैनी के जनाज़े में बराह रास्त शिरकत की थी। और इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो चूँकि जून का महीना था, उस भगदड़ में, गर्मी में, उसमें जो जाँ-बहक हो गए थे। इस हवाले से भी 2-4 नाम सामने आते हैं बीबीसी की रिपोर्ट अगर आप देखें 89 की तो। तो मौजूदा ईरान बता रहा है ख़ामनई साहब के जनाज़े के हवाले से कि तादाद जो है वो तकरीबन 2 करोड़ तक जा सकती है, यानी 20 मिलियन तक जा सकती है। और इसमें 3 जगहों पर ये जनाज़ा इसलिए किया करने के हवाले से कहा गया है, जो मुझे लग रहा है उसकी वजह ये है 3 शहरों में कि एक ही शहर के अंदर अगर सारे ईरानी जमा हो जाएँगे। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, इराक या सीरिया या अफ़गानिस्तान की तरह नहीं है। इराक की 4 करोड़ से ज़ायद आबादी है, लेकिन ईरान की तकरीबन 9.5-10 करोड़ आबादी का एक बड़ा शहर है, जिसकी अक्सरियत जो है वो ना सिर्फ़ ख़ामनई साहब की फॉलोअर थी, मानने वाली थी, बल्कि उसी फ़िक्र के फॉलोअर हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 9.5-10 करोड़ अगर आबादी है ईरान की, तो उसमें 8 से 8.5 करोड़ जो हैं, वो उनको फ़ॉलो करने वाले हैं। बहुत चंद थे इख्तिलाफ़ राय रखने वाले, लेकिन वो भी ज़ाहिर है उनसे अब उनकी मोहब्बत शहादत के बाद, उनकी बहादुरी के बाद बढ़ गई है। तो ये 9 जुलाई तक ये रसूमात रहेंगी और उन्हें 9 जुलाई को मशहद में तदफ़ीन उनकी की जाएगी। और मालूमात सामने आई कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो वहाँ पे रोज़ा है, उनके रोज़े के अहाते में अली ख़ामनई साहब को दफ़न किया जाएगा। ये ताज़ा तरीन मालूमात जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज चूँकि 3 जुलाई है, रात के इस वक़्त तकरीबन 11 बज रहे हैं। जब ये आप वीडियो देखेंगे तो उस वक़्त 4 जुलाई हो चुकी होगी। और ये 9 जुलाई तक ये जनाज़ा और रसूमात रहेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी आखिरी जो जनाज़ा है उसमें शिरकत कर सकें, रसूमात में शिरकत कर सकें। इसलिए जो उनका जसद-ए-ख़ाकी है उन्हें एक से दूसरे शहर मुंतकिल भी किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर जब ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ और ख़ामनई साहब की शहादत हुई, तो उसके 1 महीने बाद ही बताया गया था कि उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा अदा कर दी जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसे डिले किया गया। अब मालूमात ये भी सामने आ रही हैं, जो उनके बाद मुज्तबा ख़ामनई साहब को नामज़द किया गया है, कि वो इस जनाज़े में पहले ये खबर आई थी कि शिरकत नहीं कर रहे। अब जबकि ईरान के मुख्तलिफ़ ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी शिरकत जो है वो किसी एक शहर में हो सकती है। यानी अगर तेहरान में, मशहद में, कुम में उनका जनाज़ा होता है, तो किसी एक शहर में उनके साहबज़ादे भी हैं और मौजूदा आयतुल्ला भी हैं, मुज्तबा ख़ामनई साहब, वो शिरकत कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो किस शहर के जनाज़े के अंदर वो मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी इज़राइल और अमरीका की जानिब से शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। तो ये ताज़ा मालूमात है आज के तक, और आगे भी इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा तफ़सील से आपको आगाह करता रहूँ। इरफ़ान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने